जय माता दी। आप सबको आज के 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से विनती है कि आप सबका जीवन मंगलमय हो। भगवान जी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा ऐसे ही बनी रहे कि आप हर त्यौहार को भगवान के नाम को इसी तरह खुशी से मनाते रहें। आज जैसा कि 5वीं नवरात्रि है, तो 5वीं नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थार्थ है कि कार्तिकेय जी की माँ। माता पार्वती जी का ये बहुत ही सुंदर स्वरूप है। इसका हमें ध्यान करना चाहिए कि माता अपनी गोद में एक बालक को बिठाए हुए, अक्सर आपने किसी परिक्रमा में देखा होगा, किसी फोटो में देखा होगा कि माता अपनी गोद में एक बालक को बिठाए हुए है, तो वो स्कंद माता है, वो कार्तिकेय जी की माता है। तो ऐसी जब भी इनकी फ़ोटो देखें तो इनको हमेशा नमन करना चाहिए। और इनकी 4 भुजाएँ हैं। माता स्कंद जो कि 5वीं नवरात्रि की पूजा की जाती है, तो स्कंद माता का अर्थ है कि कभी भी आपकी संतान के ऊपर कभी कोई दुष्ट प्रभाव पड़ जाए, कभी भी कोई भगवान ना करे कि अगर आपकी संतान को कोई हानि पहुंचाना चाह रहा हो, तो आप लोगों का धर्म बनता है कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। जब आप लोग माता स्कंद की पूजा करते हैं तो माता स्कंद जो कि कार्तिकेय जी की उन्होंने रक्षा करी थी, अभी इस कथा में इसका वर्णन करेंगे कि जब उन्होंने स्कंद माता ने कार्तिकेय जी की रक्षा करी थी, तो उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध भी कार्तिकेय जी के द्वारा करवाया गया था। हमें इनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और इनके ध्यान को ज़रूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब हम माता जी की पूजा करते हैं तो हमने कल भी एक बात कही थी कि इसका ये अर्थ नहीं कि हम जैसे 9 दिन गुजर जाते हैं तो हम माता को भूल जाते हैं और उसके बाद जो है हम फिर अपना कार्य करते हैं। नवरात्रि के बाद भी हमें माता की ऐसे ही आराधना करनी चाहिए। माता हमें हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं, अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, कोई भी बीमारी निकट नहीं आने देती, बल्कि दुष्ट जो प्रभाव है उसको भी दूर करती हैं, उससे भी हमें मुक्ति दिलाती हैं। हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर, जैसे प्रातः काल में देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है हर एक माता की कथा के आरंभ से पहले, कि सुबह सवेरे उठकर, प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करें। जब आपका शरीर पवित्र हो जाता है तो आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपकी जो पूजा के वस्त्र हैं, जो पहले बताया गया था, आप वो वस्त्र धारण करते हैं। तो इन वस्त्रों को धारण करने से क्या होता है कि हमारी शुद्धता होती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता बाहर की अगर शुद्धता की है, शरीर को शुद्ध किया है, साफ वस्त्र पहनकर अपने आप को शुद्ध किया है, तो मन के भीतर की भी शुद्धता होनी चाहिए। अगर आपके मन की भीतर की शुद्धता नहीं होगी तो कभी भी आपको भक्ति का लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोग जब भगवान की आराधना करते हैं, माता स्कंद की आराधना करते हैं या माता की किसी भी स्वरूप की आराधना करते हैं, तो सबसे पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो भगवान की प्राप्ति हमें बहुत आसानी से हो जाती है। जब आप स्नान करने के पश्चात जब आप पूजा के लिए आए, तो सबसे पहले आपका जो पूजा का जो स्थान है उसको आप शुद्ध करें। गंगा जल से या गौमूत्र से भी करें। गौमूत्र हमारे सनातन धर्म में बहुत शुद्ध माना जाता है और ऐसी बहुत सारी ऐसी कथनाएं आई हैं, जैसा कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप अपने घर के अंदर नया घर खरीदते हैं तो अगर आप वहाँ पर जल नहीं है तो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो आपके घर से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। तो ऐसी महानता बताई गई है। तो इसके लिए भी हम किसी वक्त विस्तार से कथा करेंगे। और जब आप स्थान पर बैठते हैं तो सबसे पहले स्थान को शुद्ध किया जाता है। माता को लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं किसी स्त्री के द्वारा।
या आप जब पूजा करने लगते हैं तो उसमें बैठकर आप सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं, सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करते हैं। फिर आप जैसे विधि पूर्वक पूजा बताई गई है आपके गुरुओं द्वारा, तो आप उसी प्रकार से जब पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी स्वीकार होती है। जब आपने 5वीं नवरात्रि में स्कंद माता का ध्यान किया है तो स्कंद माता के लिए आपने मिठाई रखनी है, आपने शहद का भोग लगाना है, आपने फल फ्रूट रखना है, जो भी आपकी मन की इच्छा हो आप वही फल रखेंगे। माता आपसे कभी भी नहीं कहेगी कि मेरे लिए बहुत सारे भंडार बना के रखोगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगी। देवी भागवतम पुराण में माता के हर रूप में यह वर्णन किया गया है कि मेरा भक्त अगर थोड़ा सा भी प्रसाद लेकर मेरे लिए अर्पण करेगा तो मैं उसके धन धाम को हमेशा भरपूर करूंगी, उसके भंडार में हमेशा भरूंगी। और माता का मुखवाक्य है कि अगर मेरे किसी भक्त के पास मुझे देने के लिए, अर्पण करने के लिए, भोग लगाने के लिए कुछ भी वस्तु नहीं है तो मेरे भक्त को चाहिए कि बिल्कुल इस बात की चिंता मत करे और मेरे आगे बैठकर, जब मेरी परिक्रमा के सामने बैठकर मेरा भक्त प्रार्थना करता है, आराधना करता है तो मैं उसकी आराधना को स्वीकार करती हूँ। ऐसा देवी भागवतम पुराण में स्कंद माता की कथा में वर्णन किया गया है। तो हमारा भी धर्म बनता है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो एक फूल रखें, अगर एक फूल भी नहीं रख सकते तो एक जल का गिलास या कलश में जल लेकर माता को उसका भी भोग लगाएं तो माता इससे भी प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद हम वर्णन करेंगे कि देवी भागवतम पुराण में से कि माता स्कंद की पूजा क्यों की जाती है और माता स्कंद ने कौन से कार्य जो हैं वो करवाए थे। आप सब लोगों ने सुना होगा कि ऋषि केशव जो कि एक बहुत बड़े संत थे, उनकी पत्नी थी दिति। दिति ने ऋषि कश्यप जी से प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ संतान नहीं है और मुझे ऐसी संतान की प्राप्ति चाहिए कि जो बहुत बलवान हो। इस बात को ज़रा ध्यान में रखें कि वो बहुत ज़्यादा बलवान हो। जब माता की आराधना करते हैं तो उसमें हम कुछ भी मांग लेते हैं तो हमें मांगने से पहले, इसका अर्थ ये है कि हमें मांगने से पहले ज़रूर सोच विचार करना चाहिए कि हमें भगवान से या माता रानी से क्या मांगना है। तो दिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से कहा, तो ऋषि कश्यप ने कहा कि ब्रह्मदेव जी की आराधना करने से, आप जब उसकी आराधना करोगी तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मदेव ने, जब उन्होंने ब्रह्मदेव की आराधना करी तो ब्रह्मदेव ने 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिनमें से एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्याकश इस संसार में उन्होंने आकर जन्म लिया। जब उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत उन्होंने देवताओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान श्री हरि जी ने उन दोनों राक्षसों का वध किया था। ये बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवतम पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन की गई है। उन्होंने उनका वध किया। जब उनका वध कर दिया तब दिति जो थी ऋषि कश्यप की पत्नी, वो बहुत दुखी हुई और मन में सोचने लगी कि मैं संतान के बिना अधूरी हूँ, तो मुझे संतान की प्राप्ति करनी होगी। उन्होंने ऋषि कश्यप से फिर प्रार्थना की और उन्होंने ऋषि कश्यप से जब प्रार्थना की तो उनको ऋषि कश्यप ने कहा कि आप ब्रह्मदेव जी की जाकर फिर से उपासना करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी तो उन्होंने जाकर, जब ब्रह्मदेव ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे ऐसा तेजस्वी पुत्र चाहिए जो बहुत ही बलशाली हो। तब ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और दिति के गर्भ से जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो बहुत ही बलशाली था। और उन्होंने जब उस राक्षस ने अपनी युव अवस्था को जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने तमाम देवताओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया, यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी बंदी बनाकर उन्होंने अपने पास रख लिया।
जब और भी देवता जो थे वो जाकर ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर विनय की कि हे ब्रह्मदेव, ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे। तब ब्रह्मदेव ने उस अपने भक्त को जाकर समझाया। तब उन्होंने तमाम जो राक्षसी स्वभाव था उसको छोड़कर उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि क्यों न मैं सतभाव से भगवान की शरण में जाऊं। जब उन्होंने ये विचार किया तो तमाम देवताओं को छोड़ दिया। जब उन्होंने तमाम देवताओं को छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। भक्ति के लिए सबसे पहले शुद्ध हृदय होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो जब हमारा मन ही शुद्ध नहीं होगा तो तब हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र हो जो देवताओं से भी ज्यादा बलशाली हो। तब उसके पति ने फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या प्रारंभ करने के पश्चात उन्होंने, जब उनको ब्रह्मदेव जी के दर्शन हुए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की, तो ब्रह्मदेव ने उनको पुत्र होने का वरदान दिया। जब पुत्र होने का वरदान पाया तो उन्होंने जब अपने पुत्र से ये कहा, जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी और वरदान पा लिया, और जब वो घर पर आए तो कुछ माह के बाद जब उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो ताड़कासुर की हुई। ताड़कासुर जो था वो बहुत ही बलवान राक्षस था। उन्होंने फिर से तमाम देवताओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया और इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी वो जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। जब ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हुए तो ब्रह्मदेव से ने उनको दर्शन दिए। तब ताड़कासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कभी मृत्यु ना आए, मैं सदा अमर रहूं। तब ब्रह्मदेव जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने इस संसार में जन्म लिया है सो वो जरूर मरेगा। ताड़कासुर ने ऐसी बात सोचकर और प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपया करके मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे अगर मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो, क्योंकि ये उसने सोच लिया था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, वो तो सदा भक्ति में मग्न रहते हैं, उनको विवाह से क्या। तब ब्रह्मदेव ने भी देर ना करते हुए तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ताड़कासुर अपने घर पहुंचा और बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। शिव के बेटे के हाथों मैंने शिव के पुत्र मेरा वध करेगा और शिव कभी विवाह करेंगे ही नहीं। उस समय माता पार्वती जी का अवतार हो चुका था। तो माता पार्वती जी भी अपनी कठिन तपस्या में लीन थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव का जब विवाह हुआ माता पार्वती जी के साथ, तो उसके पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसकी अग्नि से उत्पत्ति हुई, जिसका नाम कार्तिकेय जी रखा गया। भगवान शिव के जो पुत्र थे वो बहुत ही बलवान और युद्ध करने में बहुत ही चतुर थे और बहुत ही तेजस्वी थे। भगवान शिव ने अपने पुत्र को, कार्तिकेय जी को, तमाम देवताओं का सेनापति बनाया। उधर ताड़कासुर भी इसी चिंता में था कि उसका कहीं वध ना हो जाए। भगवान शिव का जो पुत्र है कार्तिकेय जी, इसका जो उत्पत्ति हुई वो अग्नि से हुई। जब इनके भगवान शिव की कृपा से जब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से
तमाम शस्त्र की विद्या सीख ली। देवी भागवतम पुराण के अनुसार अपनी माता स्कंद से जब उन्होंने तमाम शिक्षा ग्रहण कर ली, उस शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने ताड़कासुर के साथ युद्ध किया। ताड़कासुर के साथ जब युद्ध किया तो ताड़कासुर के साथ युद्ध करने के पश्चात उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया। इसी प्रकार इस संसार से बुराई खत्म हुई। देवी भागवतम पुराण के अनुसार स्कंद माता की जो पूजा अर्चना की जाती है, उन्होंने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी थी, भगवान ना करे अगर कभी किसी के ऊपर कोई आपत्ति आन पड़े, इस व्रत से, इस कथा से, 5वीं नवरात्रि से हमें क्या लाभ लेना चाहिए कि कभी भी भगवान ना करे कि कभी भी कोई कष्ट आ जाए, कभी भी कोई दुख आ जाए, तो हमें स्कंद माता से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम स्कंद माता से प्रार्थना करते हैं तो उसी प्रार्थना के पश्चात हमारे घर के अंदर खुशहाली आती है। हमारी जो संतान है उसकी रक्षा माता जगदीश्वरी माँ अम्बे भवानी हमेशा उनकी रक्षा करती हैं, हमारे भंडारे भरपूर करती हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि हम माता की शरण में जब जाएं तो सच्चे मन से जाएं, उनकी आराधना करें, उनसे विनय करें कि हे मातेश्वरी, हे जगदीश्वरी माँ, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करो। सब बोलो दुर्गेश्वरी माते की जय। जय माता।